सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बहुत ज़्यादा डिमांड पर क्या 12th की बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पर आ रहा था कि सर बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली चलिए अब बिजनेस स्टार्ट हम करते हैं आज से, ठीक है। और ऑल्टरनेट डेज पे अभी मैं वीडियो डालूंगा बिजनेस की और धीरे धीरे रेगुलर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखिए, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो है मैनेजमेंट के नेचर और सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या है और उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, पहली बात करते हैं मैनेजमेंट को भी मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ। आप सभी को पता है कि इस चैनल को हमने चैनल का नाम कर दिया आईटी क्लासेस। तो और इस पर हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कई सारे टीचर को लेके आ गए, इंग्लिश इवन, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इतने सारे टीचर होने की वजह से कैमरा हमारे पास सिंगल है। कोई कभी वीडियो बनाना चाहता है, कोई कभी वीडियो बनाना चाहता है। दिक्कत ये आ रही है कि वीडियो कोई टाइम से रेडी हो नहीं पा रही है, और रेडी नहीं हो पा रही है तो क्या नहीं हो पा रही है, अपलोड नहीं हो पा रही है। कई सारी दिक्कतों का क्या करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमको। तो अब क्या हुआ, इतनी सारी प्रॉब्लम करने के बाद अचानक से याद आता है क्यों ना एक चीज कर ली जाए। क्या कर लिया जाए, कर लिया जाए यहाँ पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। मीन्स आपने देखा हम सब काम करना चाह रहे हैं, कोई कुछ काम करना चाह रहा है, कोई वीडियो बनाना चाह रहा है, कोई कुछ ना करना चाह रहा है। लेकिन क्या हो रहा था, क्योंकि सारा काम उलझा हुआ था, हमने कुछ में अरेंजमेंट नहीं बैठाया था, तो काम हो नहीं पा रहा। अब उसको करने के लिए हमने क्या करा, मैनेजमेंट करा। टाइम बांट लिया कि भाई 9 से 10 तुम बनाओगे, 10 से 11 तुम बनाओगे, 12 से 1 तुम बनाओगे। तो ऐसे करके क्या होता है, सबकी वीडियो भी प्रॉपर बन पाएगी और हम उसको टाइम से अपलोड भी कर पाएंगे। तो यही चीज़ मैंने कल की। कल क्या की, कल मैंने शाम को क्या बनाया, कल सुबह मैंने मैनेजमेंट किया, टाइम टेबल बनाया कि आज जो वीडियो बन गई हैं उनकी 3 वीडियो आज अपलोड होंगी, 3 वीडियो अपलोड होंगी, संडे के बाद ऐसे अपलोड होगी। एक हफ्ते का हमने टाइम टेबल बना लिया। ये मैंने क्या करा, ये मैंने मैनेजमेंट किया। फिर मैंने जितने भी टीचर थे सबको टाइम अलॉट किया कि आप इस टाइम पे आके वीडियो बनाएंगे, और जब एक की वीडियो बन जाएगी तब दूसरा आएगा, तो भीड़ भी नहीं लगेगी। अब ये आपको बिहाइंड द स्टोरी समझा रहा हूँ। हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, प्रबंध करना पड़ रहा है। अब तो प्रबंध है क्या, बेसिकली मैनेजमेंट होता है क्या। मैनेजमेंट का मतलब होता है औपचारिक तरीके से, मींस एक फॉर्मल तरीके से खुद काम करना तथा लोगों से काम करवाने की कला को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। एक आर्ट है खुद काम करना और दूसरे से काम करवाना, एक को क्या बोलते हैं, इसको मैनेजमेंट। और ताकि वो काम क्या चलता रहे, फ्लो में चलता रहे। सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी कि मैनेजमेंट होता क्या है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट निकाल दिया जाए ना, तो वो काम हो ही नहीं सकता। अब एग्जांपल के लिए, कैमरे को मैं दूसरी तरफ कर दूं, उसका फेस को, कैमरे को, लेंसेज को, और मैं यहाँ बोलूँ तो क्या रिकॉर्ड होगा, नहीं। यहाँ भी जरूरी है कि कैमरा मैंने क्या कर रखा, अपने सामने की तरफ कर रखा और मैं कैमरे की तरफ बोल रहा हूँ। अब मैं जस्ट एग्जांपल में यहाँ देख के बोल रहा हूँ, और क्या रिकॉर्ड होगा, आपको मेरा फेस दिखेगा, नहीं होगा। सो यहाँ भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। मार्कर, जस्ट मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मार्कर मैं यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ, क्या मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट हर चीज़ में पाया जाता है, बेसिकली हमारे आसपास हर चीज़ देख लो आप, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, हर चीज़ में पाया जाता है। तो चलिए छोड़ो इतने टॉपिक को, आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों के साथ काम करना, ठीक है, फॉर्मल तरीके से। और ये क्या है, आर्ट होता है। उसकी डेफिनेशन आप बुक में देख लेना। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्या होता है, प्रभावपूर्णता एवं कुशलता। देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आपको काम करना है, और आपको जितनी जल्दी हो उतना काम करना है। डजंट मैटर कॉस्ट क्या आ जाए, डजंट मैटर कॉस्ट क्या आ जाए, ठीक है। यहाँ का मतलब है आपको 1 घंटे के अंदर काम खत्म करना है, वो काम करने में लगते हैं 500 रुपये। लेकिन क्या हुआ, आपने काम को जल्दी करने के लिए आपने कहा कोई नहीं, 700 रुपये लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पर टाइम से काम तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर आपकी लागत क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस काम को बोलेंगे कि वो प्रभावपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन क्या कहेंगे, उसे कुशलता से हुआ, मीन्स एफिशिएंसी उसे हुआ, जी नहीं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि काम को आप करो भी और कम से कम लागत में करो। मतलब 1 घंटे में होना था, ठीक है, कितने रुपए में, 500 में। अगर वो 490 में निपट जाए, 490 में ही हो जाए काम,
तो कहेंगे काम टाइम से भी हुआ और क्या हुआ, एफिशिएंट भी हुआ, मीन्स कम लागत पे हुआ, कम खर्च पे हुआ। तो दोनों में डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम होना, भले ही लागत ज़्यादा आ जाए, कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, बट एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट करके काम को करना। क्लियर है? तो ये डिफरेंस आप याद कर लिया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार बन जाता है, और यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मीन्स आपके बन जाते हैं, तो वो भी समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से केस स्टडी भी आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स पाई जाती हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी चीज का मैनेजमेंट तभी करते हैं हम जब हमारे पास क्या होता है, गोल होता है। अगर हमारे पास किसी चीज के लिए उद्देश्य नहीं है तो उसका मैनेजमेंट क्यों करना, उसका मैनेजमेंट क्यों करना। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं सबको टीचरों को बोल रहा हूँ कि आप इस टाइम पे आके वीडियो बनाइए, इतने बजे हम अपलोड करेंगे। हमारा एक गोल है। अगर हमारा कोई गोल नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, तो हम मैनेजमेंट ही क्यों करते हैं। मैं क्यों टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं क्यों टीचरों को बोलूंगा। ठीक है, सो ये क्या है, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट तभी किया जाता है जब आपके पास क्या होता है, गोल होता है। आप अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हैं कि मेरे को नंबर लाने 90%, ठीक है, तो आपने टाइम टेबल बनाया, आपने ट्यूशन लगाए, आपने अलग अलग चीज़ें की, तो आपने क्या करा, आपने भी मैनेजमेंट किया, क्योंकि आपका जो उद्देश्य था, आपका जो गोल था, वो था अच्छे मार्क्स लाना। तो मैनेजमेंट हम तभी करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, पहली चीज। चलिए आप समझते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। अब मैनेजमेंट परवेसिव है, इसका मतलब क्या होता है, परवेसिव मतलब होता है सर्वव्यापक में, मीन्स मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, सही बात है, मैनेजर होता है, बॉस होता है, उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं, वो ये काम सौंपता है, उसको वो काम करेगा, ये एक मैनेजमेंट है। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं नॉन बिजनेस वर्क में भी, गैर व्यावसायिक कार्य में भी मैनेजमेंट पाया जाता है। इवन हमारे घर में भी मैनेजमेंट है। आपने देखा कि पापा का काम कुछ और, मम्मी काम कुछ और, सिस्टर कुछ है, मेरा कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पर सबके काम बटे हुए हैं, ठीक है। अब यूँ नहीं कि एग्जाम्पल के लिए कोई कोई दूसरा बंदा वो काम करने लग जाएगा। इवन हमारे खाने में, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मैनेजमेंट है। हमने रोटी ली, सब्जी लगाई इसमें, तो ऐसा होता है क्या कि पहले मुँह खोल लिया, या जब हमने टुकड़ा मुंह के पास आया तब मुंह खोला, ठीक है, होता ना मैनेजमेंट। देखो जब हमने सब्जी को लगाया रोटी में और अब मुंह के पास आ रहा है हमारे, तब हम मुंह खोलते हैं कि हाँ चलो अब हमें खाना है। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि हमने जैसे ही खोल रहे मुंह खोल के रखा हुआ, मुंह क्या कहते हैं, सब्जी आएगी और खाना आएगा, मैं खाऊंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। वहां पर भी मुंह इस हिसाब से खुलेगा कि जब वो हमारे पास कॉल आएगा तब मुझसे मुंह खोलेंगे, तो वहां पर ही मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। पढ़ाने में मैनेजमेंट हो रहा है, पंखा चलने में मैनेजमेंट है, तो हर चीज़ में क्या एक मैनेजमेंट आ रहा है। अगर वो मैनेजमेंट होगा तो ही वो काम सही हो पाएगा, नहीं तो काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। लोग दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं, रात में सोते हैं और दिन में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ भी मैनेजमेंट है, दिन में अपना काम कर लिया, एनर्जी वेस्ट कर ली, रात को सो कर एनर्जी जनरेट कर ली, तो यहाँ भी मैनेजमेंट आ रहा है। तो भाई मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी है, इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो काम ढूंढो, काम क्या करना है, काम ढूंढने के बाद वो काम करेगा कौन, जानवर या इंसान, इंसान। तो देन नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल को मैनेज करना है। पीपल मैनेज करने के बाद काम भी मिल गया, लोग भी मिल गया, वो काम करेंगे, तो फिर क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो आप काम कर रहे हो वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक करना। तो मैनेजमेंट के अंदर एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम किए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत प्रक्रिया है, मीन्स लगातार चलती रहती है। क्या ऐसा हो सकता है आपका स्कूल का टीचर आपको 1 साल के लिए एक साथ डांट दे और आपको दोबारा डांटने की जरूरत ना पड़े? क्या घर वाले ऐसा हो सकते हैं कि आपको एक बार में काम बता दो और आप पूरे साल वो काम करते रहें, आपको दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े? ठीक है, नहीं होता ना ऐसा, बार बार हमें उसे देखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है, ऐसा नहीं होता कि पूरे साल का मैनेजमेंट आप एक साथ करके रख दें। मैनेजमेंट लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसे टाइम टाइम पे क्या किया जाता है, दोबारा से बनाया जाता है, दोबारा से अरेंज किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स ये लगातार चलता रहता है, यूँ नहीं कि आज कर लिया तो कल नहीं करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 20 बच्चे क्लास में बैठे हैं, मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, साथ में वो भी बोल रहे हैं, मीन्स वो अपना काम कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, तू कल घूमने गया था, तूने क्या किया, वो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा?
नहीं पढ़ा पाऊंगा। रीज़न, मैं काम पढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन वो पढ़ना नहीं चाह रहे, वो कुछ और काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे होगा पढ़ाई का, कि जब मैं बोलूँ तो वो चुप हो जाए, ठीक है। तो मतलब कि अच्छा वो चुप हो जाए तो मेरे को सुनेंगे, सुनेंगे तो उन्हें समझ आएगा, तो मेरा पढ़ाना सफल होगा। अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने के लिए मेरे को अकेला नहीं, वो सामने वालों को भी राजी होना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये अकेली नहीं की जाती, सबके साथ की जाती है जब सारे एग्री होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको वीडियो का ऐसा एग्जाम्पल लिया था कि मैंने बोला टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस बनानी है सबको। अगर मैं बोल रहा हूँ और वो अप्लाई कर रहे तो मैनेजमेंट हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहे तो ये तो काम होगा ही नहीं। इसलिए मैनेजमेंट साथ करने वाली चीज़ है, कोई अकेले करने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, गतिशील कार्य है। देखो मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो वक्त के अनुसार बदलता है, गतिशील मतलब टाइम के अनुसार चेंज होना, डायनेमिक। सो मैनेजमेंट क्या करता है, अपने आप को धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। जैसा जैसा माहौल होता है, जैसा जैसा नेचर होता है, जैसे जैसा चीज़ें होती जाती है, वैसे वैसे मैनेजमेंट भी क्या होता रहता है, अपने आप को बदलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं ऐसे स्टडी करूँगा, लेकिन इतने में क्या हुआ, आपके कोचिंग का टाइम चेंज हो गया, तो आपको अपना टाइम टेबल ही क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना, है ना। सो उसी हिसाब से क्या होगा, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है जो कि वक्त के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। लास्ट, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। देखो मैनेजमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमारे स्कूल के पीरियड 8 लग रहे हैं, अब पहला पीरियड लग रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या ऐसा होता है पहले पीरियड में 8 के 8 टीचर आ जाते हैं पहले पीरियड में? नहीं, क्योंकि वहाँ क्या बना हुआ है, मैनेजमेंट बना हुआ है, सबको टाइम टेबल बना हुआ है कि तुम्हारी 8 बजे क्लास लगेगी, तुम्हारी 9 बजे लगेगी, तुम्हारी 10 बजे लगेगी। तो टीचर उसके हिसाब से ही आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आते हैं, तो उन्हें पता है कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे को मेरी क्लास मिल जाएगी, खाली मैं पढ़ा लूँगा जाके। लेकिन अगर किसी को टाइम टेबल ना दिया जाए टीचर को, और बोलता है जब मर्जी आप पढ़ाने आ जाओ, बच्चे बैठे रहेंगे दिन के 2 बजे तक, आप आ जाओ कभी, तो ऐसे तो कोई भी टीचर कभी भी आ जाए, कभी टाइम खाली पड़ा रहेगा तो कभी सारे टीचर आ जाएंगे, और सारे टीचर आ जाएंगे तो सारे एक साथ पढ़ा लेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपने टाइम टेबल बना के दे दिया कि आप इस टाइम पे आएंगे, बच्चों को बता दिया आपका इस टाइम से क्लास लगेगी, इस टाइम पे आपका लंच होगा, ऐसे ऐसे करना है, तो आपने बना के दे दिया। अब सब वो अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि देखो यार वो मैनेजमेंट खड़ा है, वो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, काम अच्छे से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, बहुत तरीके से चल रहा है, फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हुआ। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका काम अच्छे से नहीं चला, इसका मतलब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। आपने टाइम टेबल बना लिया अपनी पढ़ाई के लिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, इस बजे से कोचिंग जाऊंगा, अगर वो आप टाइम से कर रहे हैं तो आपका मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर वो टाइम से नहीं हो रहा है तो उसका मतलब मैनेजमेंट नहीं हो रहा, और मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो बात क्या है, बात यहाँ पर है कि हर काम करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। अब इस टॉपिक का तो मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन आप याद रखना इस बुक में हम पढ़ेंगे क्या। देखो 12th की जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, हम कॉमर्स वाले हैं, तो बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो बिजनेस करने के लिए इसमें 2 चीज़ सिखाएगा आपको इस 12th की बिजनेस में, कि पहली चीज़ आपकी फर्म है, पार्ट ए सेक्शन जो है वो पूरा ही बता रहा है, आपकी एक फर्म है, तो आपको अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है, अपनी फर्म को कैसे चलाना है, ठीक है, वो कहलाएगा मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के लिए चलो, अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक अपनी फर्म चला रहा हूँ, या इसी को ले लीजिए, हम चला रहे हैं IIT क्लासेस। अब इसमें कम से कम कितने 10 से 15 लोग हैं, तो इन 10 से 15 लोगों से काम भी लेना है, काम करवाना है, ये काम करेंगे, अपना अपना ग्रोथ करेंगे, तो अब ये कैसे करेंगे, इनको सबको मैनेज करना है, तो ये सिखाएगी मुझे बुक ये वाली, ठीक है। वेल मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप पढ़ेंगे तो आप कभी भविष्य में अपनी फर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पार्ट बी सेक्शन सिखाएगा कि अगर आप कभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना, मोस्टली आप ध्यान रखना, तो मैं कहीं ना कहीं वो 12th की बिजनेस को फॉलो कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि 12th की बिजनेस बहुत ज़्यादा काम आती है किसी बिजनेस को करने के लिए। तो होपफुली आप इसको सब्जेक्ट नहीं लेंगे, आप इसको एक थ्योरी समझेंगे कि कैसे मुझे अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, अगर फ्यूचर में आप बिजनेस करना चाहते हैं। ध्यान रखना 9 से 6 की जॉब करके कोई भी कभी भी अमीर नहीं हुआ, कोई भी कभी बड़ा नहीं बना। आपको जॉब नहीं करनी है, आप कॉमर्स वाले, आपको अपना बिजनेस करना है, और हम यही फोकस करेंगे इस बुक में और सब्जेक्ट में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के लिए फोर्स किया जाए, फोर्स मतलब इंस्पायर किया जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, और ये बताया मैंने कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आज डिसाइड कर लिया है अपना गोल। अब उसके लिए मैं करूँगा मैनेजमेंट की, कैसे आपको बताया, कैसे सिखाया जाए, कैसे आपके साथ
केस स्टडी डिस्कस की जाए, ठीक है, कि आप इंस्पायर हो सके बिजनेस करने के लिए इन फ्यूचर, ठीक है। तो होपफुली आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आने वाले टाइम में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।